बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो, सीनियर फार्मासिस्ट, होम्योपैथिक फिजिशियन। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरा ख्याल है कि सबको इसमें इंटरेस्ट है। आज का मेरा टॉपिक है हेयर फॉल और हेयर लॉस के बारे में। लोगों को ये नहीं पता कि हेयर लॉस क्या होता है, हेयर फॉल क्या होता है। हेयर लॉस जो है, पहले हम बात करते हैं हेयर फॉल की। हेयर फॉल जो है ना, वो ये होता है कि 50 से 100 बाल आपके एक दिन में गिरते हैं, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो ये नॉर्मल समझा जाता है। और हेयर लॉस जो होता है, हेयर लॉस का मतलब ये होता है कि जो बाल आपके गिर रहे होते हैं नॉर्मल रूटीन में, तो उसकी जगह नए बाल नहीं आ रहे होते, दैट इज़ हेयर लॉस। तो उसमें फिर ये होता है कि कुछ लोगों का हेयर लॉस ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोग सामने से बाल्डनेस हो जाती है सर के आगे के हिस्से से, कुछ लोग सर के दरमियान के हिस्से से गंजपन का शिकार हो जाते हैं। और ख़वातीन में ये होता है कि जो ये सेंटर का एरिया होता है ख़वातीन का, ये आहिस्ता आहिस्ता लाइट होना शुरू होता है और बाल गिरते गिरते फिर नए बाल नहीं आते। दिस इज़ हेयर लॉस। और हेयर फॉल जो है, अगर 50 से 100 बाल आपके डेली गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल है। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है समझने की बात कि हेयर लॉस, हेयर फॉल क्यों होता है। हेयर फॉल की जो रीज़न्स हैं वो तो ज़्यादातर हैं आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी डाइट है, जो आपका एनवायरनमेंट है, जितने आप केमिकल्स अपने बालों पे लगा रहे हैं, ज़्यादातर हेयर फॉल की रीज़न यही होती है। और हेयर लॉस जो होता है उसमें आपके कुछ जेनेटिक्स आ जाती है रीज़न्स, यानी आपके फोर फादर्स में, पेरेंट्स में किसी को हेयर लॉस का इशू था, बाल्डनेस का इशू था, तो उस वजह से ये हो जाता है। दूसरे ये कि कोई बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं जिनके बाद आपके जिस्म में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कुछ विटामिन, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स और भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल फिर उस तरीके से दोबारा उगना शुरू नहीं होते और वहाँ पर वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। दैट इज़ हेयर लॉस। और आप इस चीज़ को समझ लें कि बाल जो है वो प्रोटीन ब्लॉक्स का बना हुआ होता है, छोटे 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 ब्लॉक्स होते हैं, बाल उसका बना हुआ होता है, और इस प्रोटीन का नाम है केराटिन। तो आपने करना ये है कि नंबर 1, जब भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपनी कुछ चीज़ों पर ज़रा गौर करें। आपकी जो डाइट है, क्या आप अपनी डाइट में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी और बायोटिन लेते हैं। बायोटिन है विटामिन B7, बायोटिन है। और ये चीज़ें आपने देखनी है। हेयर लॉस जब भी आपका होता है उसमें कुछ जेनेटिक इशू हो गए, कुछ बीमारी हो गई और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए, ठीक है। अब हेयर फॉल जब आपके बाल गिरना शुरू होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है, जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है केमिकल्स जो आप अपने अप्लाई करते हैं, डाइज और शैम्पूज़। याद रखिएगा, ऐसे शैम्पूज़ जिनमें सल्फेट्स होता है और पैराबेन्स होते हैं, सोडियम लॉराइल सल्फेट और प्रोपाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन, ये प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे काम करते हैं। और सोडियम लॉराइल सल्फेट जो है ये झाग बनाने का काम करता है। ये ज़्यादातर कार वॉश और इस किस्म की चीज़ों में और सोप्स में डाला जाता है ताकि झाग ज़्यादा बने। तो ऐसे शैम्पूज़ जिनमें ये SLS ज़्यादा डला हुआ हो या पैराबेन्स की मिकदार ज़्यादा डली हुई हो, आप नोट करेंगे कि ऐसे केमिकल्स, ऐसे शैम्पूज़ जब भी आप यूज़ करेंगे, एक दफ़ा की वॉश से आपको अपने बाल थिन महसूस होंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन लेयर है वो पहली वॉश में ही टूट जाएगी और ज़ाया हो जाती है। बाल थिन होते हैं और गुच्छों की शक्ल में टूटना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का आपने केयर करना है कि बाल टूटने की रीज़न क्या है। इसके पीछे आपकी डाइट है, आपके वो केमिकल्स हैं, आपका वो शैम्पू है। आपके जो शैम्पूज़ होते हैं, जब आप शैम्पू लेते हैं तो आप यकीनन उसके पीछे पढ़ें, देखें कि ये सल्फेट्स फ्री हैं, पैराबेन्स फ्री हैं। जो अच्छे ब्रांड के शैम्पूज़ होते हैं वो आपको नुकसान क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते कि वो पैराबेन्स फ्री होते हैं, वो सल्फेट्स फ्री होते हैं।
جو لو برانڈ یا لو کوالٹی پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں یاد رکھے گا ان شیمپوز میں سوڈیم کلورائڈ نمک ڈالا جاتا ہے ان کو گاڑھا کرنے کے لیے، جبکہ جو اچھا ایکسپینسو برانڈ ہوگا اس کو گاڑھا کرنے کے لیے نمک نہیں یوز ہوگا، ایک اور کیمیکل ہے وہ یوز ہوگا۔ اسی طرح سے جو خوشبو ڈالی جاتی ہے، یہ جو خوشبو ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ آپ کو آج انفارمیشن دوں گی، یہ خواتین کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ خواتین ذرا زیادہ کانشیس ہوتی ہیں اسمیلز کے بارے میں۔ شیمپوز میں جو فریگرنس ڈالی جاتی ہیں، آپ کے کاسمیٹکس میں جو فریگرنسز ڈالی جاتی ہیں، یہ آپ کے ہارمون جس کو کہتے ہیں ایسٹروجن، اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ جب ایسٹروجن بڑھتا ہے تو آپ کی باڈی میں انفرٹیلیٹی، پولیسسٹک اووری سنڈرومز اور اس قسم کی پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں انزائٹی، ڈپریشن بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو جب بھی آپ شیمپو لیں اس میں چیک کریں یہ چیزیں، دوسرے فریگرنس لیں تو بہت لائٹ فریگرنس ہو، بہت اسٹرانگ فریگرنس نہ ہو، خوشبو سے بہت اثر پڑتا ہے آپ کی بالوں کی جو لاس ہو رہا ہے یا جو بھی ہیئر فال ہو رہا ہے اس پر۔ اور یاد رکھیں کہ وائٹامن اے، آج کل سردیاں ہیں، گاجر آئی ہوئی ہے، وائٹامن کا بیسٹ سورس ہے، وائٹامن سی، لیمن، اورنج، وائٹامن ڈی کا بیسٹ سورس دھوپ۔ بالوں کو اسی طرح ہوا، دھوپ، روشنی، پانی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ایک پودے کو ہوتی ہے۔ جب آپ کیئر نہیں کریں گے، سالٹی شیمپوز یوز کریں گے یا آپ کا پانی ہیوی ہے، سالٹی ہے، تو اس سے آپ کا ہیئر لاس اور ہیئر فال ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز سجیسٹ کروں گی، یہ میری پروڈکٹ ہے، یہ میں نے خود فارمولیٹ کی ہے، یہ مورنگا انفیوزڈ ہیئر آئل میں نے پریپیئر کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو ڈینڈرف، ہیئر فال کے ایشو ہوتے ہیں، جن کو پھر ہیئر لاس ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں بہت اچھا اس کا رسپانس ملا کسٹمرز میں، جن کو بالڈنس تھی، جن فیمیلز کو، میلز کو۔ تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نمبر پر اس کو آرڈر کرنے کے لیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔